डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 13 कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ने वाले हैं। ये जो लेक्चर है आपका इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है और इस के अंदर हम लोग थ्योरी प्लस लेटेस्ट पीवाईक्यू मतलब अप्रैल 2026 के पीवाईक्यू तक को कवर करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी भी आपका कवर अप होगा और पीवाईक्यू भी होगा। बस केवल इस चैप्टर के अंदर जितना मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, 1 घंटे की ये क्लास होने वाली है, एक क्लास और लगेगा, 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। तो जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही करना है आपको, इसके बियॉन्ड एक्स्ट्रा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम थ्योरी भी करने वाले हैं, बुक के जो एग्जाम्पल्स है वो भी करने वाले हैं और पीवाईक्यू भी पूरे के पूरे जो लेटेस्ट पीवाईक्यू तक हैं वो सब करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए चैप्टर को। तो हमारा टॉपिक क्या है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये देखिए हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस है, ये है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस है, ये जो वर्टिकल है ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है ये रेक्टेंगल टाइप का है कुछ, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर। और ये जो होगा आपके एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाला वाई एक्सिस। अब इस एक्सिस के ऊपर अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, मान लीजिए एक पॉइंट लेता हूँ मैं पी, ठीक है, पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ यहाँ पर हो गया 4 कॉमा, यहाँ थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, 4,4 आ रहा था तो हम इसको कर लेते हैं पी 4,5। इसका मतलब क्या है कि 4,5 का मतलब क्या है कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये 4 यूनिट का डिस्टेंस होगा, देख रहे हैं ना, 4 यूनिट। और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये 5 यूनिट का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम इस 4 को, ठीक है, जो 4 है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और ये जो 5 है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो इस 4 को हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम एब्सिसा भी कहते हैं। और इस 5 को हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट और इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आप एक चीज देखेंगे, इसके अंदर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर इसका भी नाम है, अब इसका क्या नाम है तो यहाँ पर आइए देखते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ हमारा x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, इसमें कोई भी एक नंबर, यहाँ पर एक नंबर डाल दीजिए। ठीक है, जैसे ये देखिए ना 4 5 ये पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव, 5 भी पॉजिटिव। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं q एक पॉइंट, तो ये आ जाता है 4,6, देख रहे हैं ना, 4,7, तो 4 भी पॉजिटिव, 7 भी पॉजिटिव। ये हमारा आ गया सेकंड कोऑर्डिनेट। तो इस सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट हमने ले लिया r, तो ये पॉइंट हो गया -6,4। तो यहाँ देखेंगे क्या कि x कोऑर्डिनेट निगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। क्लियर है? सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड में आते हैं हम, ठीक है, थर्ड वाले में आते हैं जब, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को, ये पॉइंट हो गया s, तो ये हो गया हमारा -3, -4। तो यहाँ पर देखिए x भी माइनस में है, निगेटिव है, y भी निगेटिव है। फिर ये आ गया हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसके अंदर अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, s के बाद t ले लेते हैं, तो ये हो गया 3, -5। तो यहाँ देखेंगे क्या कि x जो है वो पॉजिटिव है और y निगेटिव है। तो इस तरीके से हमारे चारों कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट्स होते हैं इस तरीके से डिसाइड होता है कि कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा। आइए अब एक अप्रैल 2025 पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन पेपर का कोड था OSS और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और पहला ही क्वेश्चन था, बुक का पहला मतलब क्वेश्चन पेपर का पहला ही क्वेश्चन था। द पॉइंट 2, -3 लाइज इन द, तब ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, तो चेक कर लेते हैं हम। तो 2, -3, तो यहाँ x पॉजिटिव y निगेटिव, तो x पॉजिटिव y निगेटिव कहाँ होता है, एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, सेकंड में, थर्ड में निगेटिव निगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव निगेटिव, तो ये वाला है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर 4 मिसिंग है, तो दिस इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो अगर एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है P, इसका है x1, y1 कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है Q, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ है।
इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब PQ, डिस्टेंस PQ, ये कितना हो जाएगा? सो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डिस्टेंस आपका। अब आइए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आया आपका अक्टूबर 2025, क्वेश्चन पेपर का जो कोड था वो MAY, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन था ये। इस पेपर में 18 नंबर क्वेश्चन आया था, ठीक। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P -11/3, 5 एंड Q -2/3, 5 इज, तो ये दो पॉइंट्स दिया हुआ है। एक दिया हुआ है P, हमको दिया हुआ है -11/3, 5, दूसरा दिया है Q -2/3, 5। तो इसको मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं हम x2, y2। अब PQ हमको निकालना है, तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, होता है ना, फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका -2/3 माइनस 11/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट प्लस। अब आइए, y2 क्या है? तो y2 है 5 और y1 क्या है? ये भी है 5, तो 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया हमारे पास -2/3 और ये प्लस 11/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो 0 है ना, 5 माइनस 5 इज 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये रूट है और ये स्क्वायर है, तो ये रूट और स्क्वायर जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, काट देते हैं, तो सीधा सीधा यहाँ पर बच गया -2/3 प्लस 11/3, तो ये आ गया, नीचे 3 कॉमन लिए, -2 प्लस 11, तो ये आ गया आपका 9/3, मतलब कि 3 यूनिट, ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हमारा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट करिए। द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम ऑरिजिन 0, 0 इज। अब यहाँ देखो ना, एक P पॉइंट है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, और इसका डिस्टेंस निकालना ऑरिजिन से, तो ऑरिजिन क्या होता है? O, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0, तो इसको मान लो x2, y2, इसको मान लो x1, y1, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो वही OP इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, x2 की जगह आ गया x, x1 की जगह आ गया 0, प्लस y2 की जगह आ गया y, और y1 की जगह आ गया 0 का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। सीधा सीधा भैया x1 की जगह यहाँ हम 0 डाल देंगे, यहाँ 0 डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अप्रैल 2025, क्वेश्चन पेपर कोड ESS में आया था, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 3 था। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,7 फ्रॉम ऑरिजिन इज इन यूनिट्स। तो बताना है इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से? ऑरिजिन से। तो सीधा सीधा हम करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, है ना, तो ये हो गया 4 प्लस 49, तो अंडर रूट 53। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ये आया अप्रैल 2026, क्वेश्चन पेपर का कोड था SS, 1 नंबर का क्वेश्चन था, और ये इस पेपर के अंदर ये 11 नंबर क्वेश्चन था। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस 0, 0, 0, 2 एंड 2, 0 इज। अब एक ट्राइंगल है, ठीक है, 3 साइड वाला ट्राइंगल है। अब कह रहा है क्या कि ये रहा A, ये हो गया 0, 0, ये रहा B, ये हो गया हमारा 0, 2, और ये रहा C, ये हो गया 2, 0। तो कह रहा है क्या, अब इसका हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब
ऑल साइड का लेंथ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी निकालना है हमको। ये होता है ना पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है। तो ए बी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज ए बी, तो यहाँ पर देखिए ए बी क्या है, ये है 0 0 और ये है 0 2, ठीक है। तो ये ओरिजिन है और ये पॉइंट है, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस, अगर मान लीजिए ओरिजिन वाला समझ में नहीं आ रहा तो सीधा सीधा अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कर देंगे, निकालेंगे तो ए भी निकालते हैं। तो अच्छा देखिए इसमें क्या है ना कि किसी को भी x2 इसको x2 y2 मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब इसका मान लो कि यहाँ पर x2 माइनस x1 करते हैं, यहाँ पर यहीं पे देखो तो यहाँ आ गया 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और हाँ फिर आ गया आपका, देखो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिया हमने x2 y2। अब हम उल्टा कर लेते हैं, इसको लेते हैं x1 y1, तब क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा x2 y2। तब उस केस में क्या हो जाएगा, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 0 माइनस 0 ही रहेगा स्क्वायर प्लस अब ये हो गया 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अंदर में यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो अंदर में स्क्वायर है। तो भाई x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2 करो, किसी को भी ले लो। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि किसी को भी ले लें हम x2 y2, किसी को भी ले लें हम x1 y1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो आइए सॉल्व करें हम लोग, इसको हटा देते हैं। तो ये हमारा ए बी आ गया। अब निकालते हैं बी सी। बी सी इज अंडर रूट, ठीक है, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस सी ए लेते हैं। सी ए इज 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, ऊपर वाला आ गया माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये 4 प्लस ये भी आ गया, यहाँ आ गया 4 प्लस 4 और ये आ गया हमारा नीचे ये 4, ठीक है। ये देखिए ये 0 हो गया और ये माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4, ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 और ये हो गया 2 का स्क्वायर तो 4 और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और ये 0। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस ये है 4 रूट 2, तो ये हो गया 2, बाहर आ गया 2 रूट 2, ठीक है, प्लस अब ये हो गया 2 अंडर रूट 4। अब ये देखो ये वाले में दिक्कत आएगा ना, ये वाले में समझा देते हैं। और रूट 4 प्लस रूट ये है 4 प्लस 4, तो ये अंडर रूट 8, तो ये हो गया अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 दोनों में से बाहर निकाल लो तो 2 रूट 2, क्लियर। सो दिस इज 4 प्लस 2 और रूट 2, ये हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर कहाँ है, 4 प्लस 2 रूट 2, ये रहा ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, एक और क्वेश्चन ये आया अक्टूबर 2024 में, क्वेश्चन पेपर का कोड ESS 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन, और ये बुक का क्वेश्चन नंबर 1 था। द पॉइंट्स A -1, -1, B 2, 3 एंड C -2, 6 आर द वर्टिसेस ऑफ अ। तो 3 पॉइंट है, तो हम जानते हैं कि 3 पॉइंट से या तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा या ट्रायंगल बनेगा। तो कह रहा है कि नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ट्रायंगल है। लेकिन ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल है पूछ रहा है, तो बताइए इक्विलेटरल है क्या। इक्विलेटरल मतलब ये ऑल साइड इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ये आइसोस्केलिस है क्या, मतलब 2 साइड इक्वल। आइसोस्केलिस मतलब 2 साइड इक्वल। स्केलिन है क्या, स्केलिन का मतलब हो गया कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, ऑल साइड डिफरेंट, ठीक है। या आइसोस्केलिस राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। आइसोस्केलिस राइट एंगल मतलब 2 साइड इक्वल, 2 साइड इक्वल प्लस पाइथागोरस थ्योरम ये फॉलो करेगा, ठीक। तो देखते हैं बस। चलिए वर्टिसेस दिया हुआ है ना, तो अब हम निकालेंगे ए बी, लेंथ निकालेंगे सबका ना। ये ट्रायंगल दिया हुआ है, 3 साइड वाला ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, तो हम निकालेंगे ए बी लेंथ, बी सी लेंथ, सी ए लेंथ। तो सबका स्क्वायर निकालो, इजी रहेगा, अंडर रूट नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा।
देखो जैसे स्क्वायर निकालने से क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए बता देते हैं। जैसे मान लो कि पी क्यू का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो सीधा सीधा हो जाएगा। पी क्यू निकालते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पी क्यू स्क्वायर निकालें तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये पी क्यू हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इजी हो जाएगा काम। चलिए आइए निकालें। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो गया आपका 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये रहा 3 माइनस माइनस 1, 3 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 2 माइनस माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 मतलब 3, ठीक है। 2 प्लस 1 लिख देते हैं का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया 25, ठीक। ये ना 3 प्लस 1 4 का, 4 का स्क्वायर कितना 16, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर कितना 9। चलिए ए बी स्क्वायर निकल गया। अब बी सी स्क्वायर देखते हैं, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन दोनों का निकालना है, तो ये हो जाएगा -2 माइनस ऑफ -2, ठीक है। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्लियर। ये रहा -2 और माइनस ऑफ ये 2, तो -2 आ गया। सेकंड है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो अब यहाँ देखिए -2 तो ये हो गया -4, तो -4 का स्क्वायर 16 और 6 माइनस 3 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 25। अब देखिए दोनों साइड है ना, दो साइड इक्वल हो गया ना, क्योंकि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए बी कितना आ गया निकल के यहाँ पर, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 25 मतलब 5, बी सी कितना आ गया अंडर रूट 25, ये आ गया 5। अब आइए सी ए स्क्वायर निकालते हैं, तो सी ए स्क्वायर हो जाएगा -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। बता देते हैं कैसे, ये रहा -2 माइनस ऑफ -1 -1, तो ये हो गया -2 प्लस 1, क्लियर, -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है 6 माइनस -1, ये हो गया 6 प्लस 1, ठीक, 6 प्लस 1। चलिए आइए नेक्स्ट, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो गया 50, क्लियर। सो दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि ए सी इज इक्वल टू या सी ए इज इक्वल टू, ठीक, दिस इज इक्वल टू 5√2, 5√2। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि दो साइड इक्वल है ना, दो साइड इक्वल है, और दो साइड इक्वल है और साथ के साथ दो साइड इक्वल है और साथ के साथ सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम भी फॉलो हो रहा है। तो दो साइड इक्वल और पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम किस में फॉलो होता है, राइट एंगल में, तो ये राइट एंगल है, और चूंकि दो साइड इक्वल है ना, तो ये आइसोस्केलिस भी है, तो ये आइसोस्केलिस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल डिवीजन, ठीक है, अंदर अंदर डिवीजन। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, फिर आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -2 एंड -3, 5 इंटरनली इन द रेशियो 2:3। तो पहले एक पॉइंट लेते हैं, इसका हो गया कोऑर्डिनेट 4, -2, ठीक है। फिर एक और पॉइंट लेते हैं, ये वाला यहाँ पर लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हो गया -3, 5। अब इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है जी, ज्वाइन कर दिए, तो कह रहा है क्या कि एक पॉइंट ऐसा है जो इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, एक पॉइंट ऐसा है जो PQ को
है 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। मतलब पी आर डिवाइडेड बाई आर क्यू इज इक्वल टू 2/3 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। दिख रहा हो ना, यहाँ देख ही रहे होगे, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट है ना। 1 यूनिट लेंथ, 2 यूनिट लेंथ, टोटल 5 यूनिट का लेंथ था। तो ये जो है ये 2 यूनिट लेंथ यहाँ आर लग गया, तो ये 2 यूनिट लेंथ हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट लेंथ हो गया। मतलब 2 हिस्सा ये हो गया, 2 पार्ट ये हो गया, 3 पार्ट ये हो गया। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, तो इसको मान लेते हैं हम एक्स वाई, इसको मान लेते हैं हम एक्स वाई। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इस x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला के ऊपर, 2 इंटू ये -3, ये वाला जो x है ना, ठीक है, -3 और प्लस 3 इंटू 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई ये जो नीचे है आपका 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, ठीक। सो ये आ गया। एक बार फिर से ध्यान में रखिएगा कि ये जो है इधर की तरफ मल्टीप्लाई होगा ये वाले नंबर से, और ये इधर की तरफ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास -6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 6/5। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 6/5, वाई कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, अगेन वाई के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है, और डिवाइड बाई वही 2 प्लस 3, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, तो ये आ गया 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 5, तो 4/5, ठीक है, ये आ गया हमारा 4/5। तो जो हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या हो जाएगा, आइए, तो r जो है वो x, y एंड दिस इज इक्वल टू 6/5, 4/5, ठीक है। तो r का जो कोऑर्डिनेट है वो ये हो जाएगा, r का कोऑर्डिनेट 6/5, 4/5 हो जाएगा। तो इसी तरीके से निकालना। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है कि एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2, और इसको इसका एक लाइन सेगमेंट बना, ठीक है, एक लाइन ज्वाइन करा दिया हमने, और यहाँ पे एक पॉइंट आया R, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, और ये R क्या कर रहा है, PQ को m/n रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, बांट दे रहा है। तब जो है ये किस रेशियो, तो पूछा जा रहा है कि बताइए ये जो r का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू हो जाएगी, हमने क्या बताया था, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। क्लियर है। तो ये हो जाएगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n, ठीक है। तो ये हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इसी फॉर्मूला से आपको निकालना है, और हमने क्वेश्चन भी देख लिया, ठीक है, ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन की हेल्प से देख लिया। अब आइए, क्या हो अगर कोई पॉइंट है, ये रहा P, और एक पॉइंट है यहाँ पर हम ले लेते हैं Q, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, और इसको अगर हम बीचों बीच काटते हैं आधा आधा r से, x, y से, तो क्या होगा, तब क्या r की वैल्यू, x, y की वैल्यू क्या होगी। देखिए जब हम आधा आधा काट देते हैं तो दो हिस्से में बट गया ना, दो अलग अलग हिस्से में बट गया, टूट गया, तो एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा। तो m/n रेशियो जो था
m/n जो रेशियो था ये 1:1 हो गया, तो m की वैल्यू 1 डाल देंगे, n की वैल्यू भी 1 डाल देंगे, तब हमारा x = mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n देखिएगा, और दोनों की वैल्यू 1 1 डाल के, तो ये आ गया x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरीके से y आ जाएगा y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। तो अगर बीचों बीच डिवीजन हो रहा है, बीचों बीच कट कर रहा है लाइन सेगमेंट को, तब उस केस में x = x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y = y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 करना है। चलिए आइए अब एक क्वेश्चन देखें, अप्रैल 2026 लेटेस्ट है, क्वेश्चन पेपर कोड एसएस में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये इस पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 था। चलिए, if a line segment joining A 7, -2 and B 1, -5 is trisected by the points P 5, -3 and Q 3, y, then y is। तो एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है जो कैसे बना है, A और B से बना है, तो दिखाते हैं। तो पहले ये रहा हमारे पास A, कोऑर्डिनेट हो गया 7, -2 और दूसरा रहा B, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट रहा 1, -5। अब इसको क्या करना है, ट्राइसेक्टेड करना है। ट्राइसेक्टेड मतलब 3 बराबर बराबर हिस्से में बांट देना है। इसको ज्वाइन करते हैं पहले, ठीक है। देखो ये हमने लिया ही है, यहाँ पर आप देखोगे एक हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा, ये 4 पार्ट, ये 5 पार्ट, ये 6 पार्ट में हमने लिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम इसको बराबर बराबर, तो यहाँ से एक पार्ट आ गया, एक पार्ट यहाँ से आ गया। तो बता रहा है क्या कि जो बराबर बराबर ट्राइसेक्टेड हो रहा है, तो एक पॉइंट P से हो रहा है, एक पॉइंट Q से हो रहा है। P का कोऑर्डिनेट है 5, -3, ठीक है, और Q का कोऑर्डिनेट है 3, y, और हमको इस y की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्वेश्चन है, क्लियर हो गया? तो कैसे निकालेंगे, तो देखो एक लकड़ी है या एक लाइन है, उसको 3 हिस्से में हम बांटेंगे। तो एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। 3 बराबर बराबर हिस्से में, तो एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, इस तरीके से हो गया। अब जो है इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, केवल इतने के ऊपर ध्यान दीजिए, पी क्यू बी के ऊपर ध्यान दीजिए। तो हम देखेंगे क्या कि पी बी एक लाइन सेगमेंट है जिसको कि क्यू कट कर रहा है बराबर बराबर में, ऐसे बराबर बराबर में कट कर रहा है, इसको ऐसे समझिए। P एक पॉइंट है 5, -3 और B एक पॉइंट है 1, -5। इसको Q, ये जो है यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया हमने, इसको Q बराबर बराबर हिस्से में कट कर रहा है और Q का कोऑर्डिनेट है 3, y। सीधी सी बात है, y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं हम जब बराबर बराबर रहता है, ठीक है। तो कैसे होता है, ये हो जाएगा y = y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। मान लीजिए इसको, मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, ठीक है। इसको मान लीजिए xy, तो x की तो वैल्यू दे रखी है 3, y की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो y की वैल्यू ऐसे ही निकालनी है। y2 डालेंगे -5 और y1 डालेंगे +-3 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया -5 -3/2, तो ये आ गया आपका -8/2, मतलब -4, ठीक है। तो y की वैल्यू आएगी -4, और ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, ये अप्रैल 2026 में आया ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन पेपर कोड SS सेम में, और ये 2 नंबर में आया, ठीक। 2 नंबर में मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, तो 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, एक फिल इन द ब्लैंक्स 1 नंबर का, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स 1 नंबर का। चलिए देखिए क्वेश्चन ए, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3m - 6 एंड -4, 3n इज 1, 2m - 1, देन n इज इक्वल टू। तो कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, इस बार जो पॉइंट है ना सही से नहीं दिया, अजीब तरीके से दिया है। तो ये मान लो इसको ए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। चलिए पहले ए बी बनाते हैं। ये रहा हमारे पास ए, इसका कोऑर्डिनेट है 3m, 6 और एक है हमारे पास B, इसका कोऑर्डिनेट है -4,
कॉमा 3n। ठीक है, ये है। अब इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तब क्या हो रहा है कि इसका बीचों बीच कट कर रहा है। कौन कट कर रहा है? ये कट कर रहा है। इसको मान लीजिए कि r, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1,2m-1। ठीक है, तो बीचों बीच कट कर रहा है तो m/2n क्या हो जाएगा? 1:1। क्लियर। अब हमको इसमें n की वैल्यू निकालनी है, तो ना तो हमको m पता है ना n पता है। कैसे निकालेंगे? सीधा सीधा मान लेते हैं इसको x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2, इसको मान लेते हैं xy। क्लियर है? चलिए अब इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले x के लिए सॉल्व करेंगे, तो x क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू, मिड पॉइंट है ना, तो x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2। सो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू दे रखी है, ये रहा 1 इज इक्वल टू 3m प्लस -4 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू -4 प्लस 3m डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इम्प्लाइज, अब क्या है कि इस 2 को इधर लेके जाओ, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 3m। सो दिस इम्प्लाइज 3m इज इक्वल टू, या फिर 2 प्लस 4 को इधर ले आए, इज इक्वल टू 3m। सो दिस इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू 3m, तो m इज इक्वल टू 2। 6/3 मतलब 2 आ गया, m की वैल्यू 2 आ गई। अब हमको n की वैल्यू चाहिए, m तो नहीं चाहिए। चलिए n निकालते हैं हम। n कैसे निकलेगा? अब देखिए, ये x से निकला, अब हम y निकालेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 करेंगे। y2 क्या है? तो y2 है 3n, y1 क्या है? 6 है। तो 3n प्लस 6, और y क्या है? तो y भी दे रखा है 2m-1। तो दिस इम्प्लाइज 2m-1 इज इक्वल टू 3n प्लस 6 डिवाइड बाई 2। तो दिस इम्प्लाइज, देखिए यहाँ से m की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल देंगे हम, तो 2m मतलब 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 हो गया 3। ठीक है, सो 3 आ गया, इज इक्वल टू 3n प्लस 6 डिवाइड बाई 2। सो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ देखिए ये जो 2 है वो इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 3 इंटू 2 ऐसे कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते, साथ में लिख देते हैं 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 3n प्लस 6। सो दिस इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू 3n प्लस 6। सो दिस इम्प्लाइज, ठीक है, 3n इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 3n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू भी 0। तो n की वैल्यू हमारी 0 निकल के आ गई, यहाँ पर डाल दीजिए। चलिए नेक्स्ट, if 5, y and 3, 7 are extremities of one of the diagonals of a parallelogram and midpoint of other diagonal is 4, 3, then y is equal to, तो कह रहा है क्या कि एक पैरेललोग्राम बनाइए, मतलब जिसके साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं एक पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी है, रोम्बस भी है, बट हम लोग रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बनाते, एक नॉर्मल सा बनाते हैं। क्या पता क्या होगा इसमें। ठीक है, तो ये हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, तो ए बी सी और डी। अब क्या है कि इसका जो डायगोनल है, ये रहा डायगोनल, एक डायगोनल ये रहा ए सी, और दूसरा डायगोनल ये रहा डी बी। ठीक है, ये कट कर रहा है मान लीजिए एक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये जो कट कर रहा है इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, क्या वो क्या बात है पैरेललोग्राम के अंदर, कि ये साइड ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा, और ये जो साइड होगा ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा। ठीक है, तो ये साइड्स का ध्यान में रखना है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा या डी सी होगा। क्लियर है, और साथ में जो डायगोनल है ये जो होगा, ये x जो मिड पॉइंट है, x इज मिड पॉइंट ऑफ, x जो है वो बीचों बीच होगा, मिड पॉइंट होगा किसका? मिड पॉइंट ऑफ
AC एंड DB। तो अभी हमको क्या दे रखा है, ठीक है, जो x है ना ये दोनों का मिड पॉइंट है, इसका भी AC का भी मिड पॉइंट है और DB का भी मिड पॉइंट है। तो अभी हमको क्या दे रखा है कि 5, y और 3, 7 कह रहा है कि जैसे कि मान लेते हैं इसको ले लेते हैं, तो ये डायगोनल है, ठीक है, तो इसका एक कोना है 5, 3, y और दूसरा ये B कोऑर्डिनेट है 3, 7 ले लेते हैं, 5, y और ये हो गया 3, 7। अब कह रहा है क्या कि जो दूसरा डायगोनल है हमारे पास AC, इसका जो बीच का पॉइंट है मिड पॉइंट, ठीक है, वो क्या है, वो 4, 3 है। तो ये है x इज 4, 3। तो भैया ऐसा है कि x जो है किसका है, x जो हो गया 4, 3 है, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि बताइए कि y की वैल्यू क्या होगी। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि जो AC का मिड पॉइंट होगा वही DB का भी मिड पॉइंट होगा। क्लियर। तो अभी हमारा क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया कि DB एक लाइन सेगमेंट है, ऐसा है, DB एक लाइन सेगमेंट है, ये रहा B, ये है कोऑर्डिनेट 3, 7, इसका कोऑर्डिनेट है 5, y और एक बीचों बीच इसको कट कर रहा है, कौन कट कर रहा है, इसको बीचों बीच कट कर रहा है 4, 3। y की वैल्यू निकालनी है, अगर बीचों बीच कट कर रहा है तो ये 1:1 रेशियो है, तो y की वैल्यू निकालनी है हमको। तो हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये इसको मान लीजिए x1, y1, इसको मान लीजिए xy, इसको मानिए x2, y2, ठीक है। तब हमको ये देखिए x वाले में सब कुछ दिया हुआ है तो नहीं निकालने का जरूरत है, x वाले से हम y वाले से निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू हम दे रखी है 3 इज इक्वल टू y1 का वैल्यू हो गया y प्लस 7 डिवाइड बाई 2। तो दिस इम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू y प्लस 7 डिवाइड बाई 2। So this implies 6 is equal to y plus 7, है ना। So this implies y is equal to 6 minus 7 मतलब -1 आएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर -1 आएगा। क्लियर। चलिए आइए अब एक्सटर्नल डिवीजन देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। इंटरनल डिवीजन तो देख लिए कि अंदर से, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक पॉइंट है Q, कोऑर्डिनेट है x2, y2 और एक पॉइंट बाहर में है, एक्सटर्नली है, तो यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर है R, x, y, ठीक। तब हमारा जो डिवीजन हो जाएगा इसको कहेंगे हम एक्सटर्नल डिवीजन। क्यों? क्योंकि जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो बाहर में है ना, ये पॉइंट बाहर में है, तो दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये जो रेशियो हो जाएगा, इस रेशियो को मान लेते हैं अगर हम m, इसको मानिए m, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा n, ठीक है, n, है ना। जैसे कि होता है ना कि एक हिस्सा दो हिस्सा, तो ये मान लेते हैं कि m इज इक्वल टू, अगर ये 3 हिस्सा है तो ये इससे कम 2 हिस्सा है, ऐसे ही, ठीक। चल आइए सॉल्व किया जाए। तब इस केस में हमारे पास जो एक्स वाई की वैल्यू होगी वो कैसे निकालना है। तो इस केस में हमारे पास जो x हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू, ध्यान देना है, देखिए n यहाँ पर है ना, तो n दूर वाले से जाके मिलेगा, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, n जो है वो दूर वाले से जा करके मिलेगा और m जो है इधर, ठीक है। बस जैसे उसमें था ना अपोजिट साइड में मिला रहे थे हम लोग, अब उसमें क्या नाम है इंटरनल डिवीजन में, तो इसमें भी आप समझ के चलना है कि अपोजिट साइड में, तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, इमेजिन करो, ठीक। तो इसमें हो जाएगा x इज इक्वल टू एम इन टू, ठीक है, इसको तो हमको इससे मिलाना है, इसका मतलब है कि m को हम इससे मिलाएंगे तो m इंटू x2, और चूंकि एक्सटर्नल डिवीजन है तो हम माइनस करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा n इंटू x1, ये रहा n इंटू x1, और डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा m माइनस, इन दोनों का माइनस, n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। सेम y इज इक्वल टू m इंटू y2, है ना, m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। क्लियर।
इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमको सॉल्व करना है। चलिए आइए देखें कोई क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 4, -2 and -3, 5 एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3। तो हमारे पास दिया हुआ है, ये मान लेते हैं हम x1, y1, इसको मान लेते हैं हम x2, y2, और ये हमको दिया है m/n दिया है, हमको xy का पता लगाना है। ठीक है, xy का पता लगाना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2 - nx1 डिवाइडेड बाई m-n। तो करिए, ठीक है। तो m क्या है, 2 है, x2 क्या है, -3 है, माइनस n कितना है, n है 3, x1 कितना है, 4 है। ठीक है, -3 × 4 डिवाइडेड बाई m-n, तो 2 - 3। तो ये आ गया -6 - 12 डिवाइड बाई -1। क्लियर। चलिए, सो दिस इज इक्वल टू -18 डिवाइडेड बाई -1, तो ये आ गया 18। y क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू my2 - ny1 डिवाइडेड बाई m-n। तो यहाँ पर m कितना है, 2, तो 2 × 5 - 3 × -2, तो 2 × 5 - 3 × -2 डिवाइडेड बाई 2 - 3 है ना। तो दिस इज इक्वल टू 10 + 6 डिवाइडेड बाई -1, तो ये आ गया -16। तो देयरफॉर द पॉइंट इज, जो पॉइंट होगा x, y, ये क्या हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 18, -16। क्लियर है। तो ऐसा ही आपको सॉल्व करना है। चलिए आइए नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन जो है अप्रैल 2024 में आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर कोड TUS में, और ये 2 मार्क्स का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाई द y एक्सेस। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट है, और ये हमारे पास एक, जैसे कि मान लो कि ये रहा एक पॉइंट 2, -3, ये रहा पॉइंट 2, अरे यार 2, -3, और एक पॉइंट ये रहा 5, 6। ठीक है, जब इसको दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं, और तो क्या हो रहा है कि ये x एक्सिस जो है, इसको इस तरीके से, ये y एक्सिस हो गया हमारा, मान लीजिए ये x एक्सिस हो गया। अब एक्चुअल कैसे लाई करेगा पॉइंट, वो तो बनाने पे होगा, लेकिन बनाना नहीं है, खाली इसको समझना है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो y एक्सिस है, ये जो y एक्सिस है, ये y एक्सिस इस पॉइंट को, मतलब ये जो पॉइंट है, इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, m/n हमको निकालना है। ठीक, तो अब एक चीज़ यहाँ देखिए कि y एक्सिस के ऊपर जब भी कोई पॉइंट रहता है, जैसे यहाँ 0, यहाँ 1, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 1, फिर एक यहाँ पॉइंट है 2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 2, फिर एक है पॉइंट यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर है 3। ठीक है, 3 है, तो 0, 3 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। लेकिन अभी हमको पता नहीं ना कि 3 है कि क्या है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये y है, y एक्सिस पे y पॉइंट हमको नहीं मालूम है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट इज y, ये हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए कैसे हमको निकालना है। हमको y कोऑर्डिनेट का तो ज़रूरत नहीं है, हमारे पास x कोऑर्डिनेट है। मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास है x1, y1, ये रहा, हमारे पास है x2, y2, और हमारे पास है xy। ठीक है, तो y का वैल्यू नहीं पता, x का वैल्यू हमें पता है 0 है। अब हमको निकालना है m/n। तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, देखिए जैसे कि कहा हमने m/n रेशियो, एंड दिस इज इक्वल टू, मान लीजिए अभी पीछे वाले क्वेश्चन में था 2:3, तो m/n अगर हम करते हैं तो ये आता है 2/3। क्लियर, 2/3 आता है। तो अगर हम m/n रेशियो को हम लिखते हैं 2:3, अगर हम इस दोनों तरफ में अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, तो हम लिख सकते हैं ना 2/3 1।
तो m/n रेशियो को हम 2:3 भी लिख सकते हैं और 2/3:1 भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीका सही है। तो इस केस में जब हम सॉल्व करेंगे तो हम एक को मान लेंगे 1, ठीक है, एक को मान लेंगे 1 और दूसरे को मान लेंगे हम k। ये जो लाइन सेगमेंट है m/n की जगह k:1 रेशियो में वो हो रहा है, डिवाइड हो रहा है बाई y एक्सिस। क्लियर है? ठीक है, तो k के वैल्यू कुछ ऐसा ही निकल के आ जाएगा। मान लीजिए 2/3 निकल के आ जाएगा तो हम कह देंगे ना कि m/n इज इक्वल टू 2:3, वही वाला हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, समझेंगे अभी हम लोग, फिर देखेंगे। आइए, तब यहाँ पर क्या है हमारे पास दिया हुआ, क्या है हमारे पास 0 है, हमारे पास x1 y1 है, हमारे पास x2 y2 है। इस y वाले से तो कुछ होना जाना नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यहाँ देखिए, जैसे कि ये हम निकालेंगे ना, x इज इक्वल टू k इंटू, है ना, ये रहा k इंटू x2 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू x1 इज 1 2, ठीक है। फिर से ध्यान देना, k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड बाई k प्लस 1। तो k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। वैल्यू डाल दीजिए, x की वैल्यू दे रखी है 0, x की वैल्यू 0, ठीक है, k का वैल्यू k, x2 का वैल्यू 5, तो 5k k 0 इज इक्वल टू 5k प्लस 1 इंटू x1 की वैल्यू 2, तो 1 इंटू 2 इज 2 डिवाइड बाई k प्लस 1। तो जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 इंटू के प्लस 1 इज 0, 0 इज इक्वल टू 5k प्लस 2। सो दिस इम्प्लाइज 5k इज इक्वल टू -2। सो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू -2/5। तभी यहाँ पर 2/3, 2/4, 2/5 की जगह -2/5 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो डिवाइड कर रहा है y एक्सिस, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। एक्सटर्नली का मतलब ये पॉइंट हमारा यहाँ है, देखिए ये जो है 2, -3, ये जो है इस तरह का ना हो करके ये किस तरीके का है, ये अभी बता देते हैं आपको। ये इस तरीके का ना हो करके, ठीक है, 5:5.6 को यहीं रखिए, ये पॉइंट यहाँ है 2, -3, और ये जो है यहाँ तक ज्वाइन कर दिए। अब ये जो है ये एक्सटर्नली, ये रहा यहाँ पर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:5, -2:5 नहीं लिखना है, 2:5 एक्सटर्नली, ठीक है। तो देयरफॉर y axis divide the line segment in the ratio 2:5 एक्सटर्नली लिखना है, माइनस नहीं लिखना है। क्लियर हो? ये इस तरीके से करना है। चलिए ये नेक्स्ट, अब ये x एक्सिस वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अक्टूबर 2024 में आया, क्वेश्चन पेपर कोड OSS 1 नंबर का था, और ये क्वेश्चन नंबर 3 था इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। क्या क्वेश्चन है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,6 एंड 12,-3 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस इन द रेशियो। तो x एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में? जैसे कि मान लीजिए, समझिए ऐसे रफ में समझिए कि ये रहा पॉइंट यहाँ पर है, ये हो गया 12,-3 यहाँ पर है, मतलब ऐसे ही बना रहे हैं रफ में, पॉइंट तो कहीं और लाई करेगा इस तरीके से। तो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, अभी हमको नहीं मालूम, तभी हम बना दिए। तो इसके हिसाब से तो एक्सटर्नल डिवाइड होगा, है ना, एक्सटर्नली डिवाइड होगा, ठीक है। हो सकता है इंटरनल हो, क्या होगा नहीं मालूम, तो आपको उतना दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा हमको लेना है कि दिस इज x1, y1, ये जो है हमारे पास x2, y2 है, रेशियो होगा k:1, और x एक्सिस के ऊपर कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, x, 0, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, ठीक है। तो xy इज इक्वल टू
एक्स कॉमा 0 है हमारे पास। क्लियर, इतनी चीज़ें हैं हमारे पास, निकाल लेंगे। सो y इज इक्वल टू, देखिए अब हमारे पास, ध्यान दीजिए फिर से, इसको भूल जाइए, ये एक्सेस फैक्सेस वाला, सीधा सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो यह रहा हमारे पास 3,6, ये रहा हमारे पास 12,-3, और यार थोड़ा टेढ़ा हो गया, क्या हो गया भाई, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है जो कट कर रहा है, सपोज कीजिए, है ना, एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x, y, और इसका दिया हुआ है x, 0। ठीक है, k:1 रेशियो हम लेंगे। ठीक है, अब आइए फॉर्मूला लगाएंगे। सो ये हो गया हमारे पास x1, y1, ये हो गया हमारे पास x2, y2। सो y इज इक्वल टू k इंटू, ये रहा ये y इज इक्वल टू k इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1। अब एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, इतना दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल होगा तो माइनस में आ जाएगा आंसर। क्लियर, चलिए, तो k इंटू y2, ठीक है, प्लस 1 इंटू y1 डिवाइड बाई k प्लस 1। वैल्यूज डालिए सबकी, तो y का वैल्यू हो गया 0, ये रहा y का वैल्यू 0, 0 इज इक्वल टू k इंटू -3 और प्लस 1 इंटू 6, ये हो गया -3k प्लस 6 डिवाइड बाई k प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज 0 इंटू k प्लस 1, ये तो 0 ही हो गया, इज इक्वल टू -3k प्लस 6। So this implies 0 is equal to -3k plus 6. So this implies 3k is equal to 6. So this implies k is equal to 6 by 3. ये आ गया 2 by 1। तो रेशियो हो गया हमारे पास 2:1 इंटरनली। ठीक है, माइनस नहीं आया ना, तो इंटरनली। क्लियर है, तो ये आंसर आ गया 2:1 इंटरनल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे आया था अक्टूबर 2025 के एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर कोड OSS में 1 नंबर में था, और ये पहला ही क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर का। क्या क्वेश्चन है, द रेशियो इन विच द पॉइंट P हुज ऑर्डिनेट इज -3 डिवाइड द ज्वाइन ऑफ A 6,5 एंड B 1-1,4 इज। ठीक है, तो अभी हमको क्या दे रखा है, ये हमको दे रखा A एक पॉइंट है 6,5, B एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है -1,4। इन दोनों को जब हम ज्वाइन किए, ठीक है, तो इन दोनों को जब हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया, तो एक पॉइंट R इसको कट कर रहा है x, y, है ना। तो R का जो है x, y में, इसको हमको, इसमें केवल -3 दिया हुआ है, एंड -3 क्या है, ऑर्डिनेट है। तो हम जानते हैं कि x वाले को हम एब्सिसा, y वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो है हमारे पास, ठीक। सो दिस इज इक्वल टू x, -3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको मानिए x1, y1, इसको मानिए x2, y2, और अगेन रेशियो लेंगे k:1। फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या कहता है, y इज इक्वल टू k इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइड बाई k प्लस 1। सारी वैल्यूज उठा कर डाल देंगे, k का वैल्यू, y का वैल्यू -3, k इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5। सो -3 इज इक्वल टू 4k प्लस 1 इंटू 5 इज 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो -3 k प्लस 1 इज इक्वल टू 4k प्लस 5। तो यह आ गया -3k प्लस -3 इज इक्वल टू 4k प्लस 5। तो k वाले टर्म को एक तरफ कर दो, तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज
-3k -4k इज इक्वल टू 5 + 3, तो ये हो गया -7k इज इक्वल टू 8, so this implies k इज इक्वल टू 8/7। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा -8/7 है ना, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 8:7 एक्सटर्नली, है ना, निगेटिव आ गया तो एक्सटर्नल, और 8/7 आया तो 8:7 एक्सटर्नली। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। चलिए, तो आज के इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल को हम लोग लेक्चर 2 में करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर। और जैसा हमने बताया कि पूरा का पूरा थ्योरी कवर करेंगे प्लस PYQ करेंगे, तो इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं उन क्वेश्चंस को कर लेना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो हमने बताया आपको, ठीक है, वीडियोस के अंदर, कि क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में सॉल्व कैसे करना होता है। देखिए अभी क्या है, जो हमने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया, ठीक है, तो ये तो टिक मार्क वाला है, ठीक है, लेकिन ये भी टिक मार्क वाला है, ठीक है, लेकिन ये देखिए क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चंस का लिखने का एक पर्टिकुलर मार्किंग स्कीम होता है, तो वो हमने बताया हुआ है एक सेपरेट वीडियो में कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कैसे करना होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे करना होता है, वो एज पर मार्किंग स्कीम करना होता है, तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 में।